हेलो गाइस, सो द वेट इज ओवर नाउ और आज मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूं 41 आवर्स मैथ्स रिवीजन प्लान। ठीक है, ये बहुत ही शानदार प्लान है। जैसा कि आप लोगों के लिए पहले फिजिक्स में भी इस टाइप का एक प्लान सारांश सर ने आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया था, तो बिल्कुल सेम तरीके से उसी की तर्ज पर मैथमेटिक्स का रिवीजन किस तरीके से किया जाए वो सारी चीजें आज मैं आप सब लोगों के सामने लेकर आया हूं। मैं हूं विष्णु कुमार श्रीमाल, बीटेक फ्रॉम ITBHU वाराणसी, एक्स फैकल्टी एलन करियर इंस्टीट्यूट, न्यूक्लियस एजुकेशन एंड अनअकैडमी आल्सो, और काफी हजारों बच्चों को मैं मेंटर कर चुका हूं। और मेरे साथ में है कौन, गेस करो, सोचो एक बार कौन है मेरे साथ में। मेरे साथ में है नन अदर देन NK गुप्ता सर, ESRL के डायरेक्टर, मैथमेटिक्स के HOD, और लाखों बच्चों को IIT JEE का सपना वो कंप्लीट करवा चुके हैं, मेंटरिंग कर चुके हैं लाखों बच्चों की। तो मैं इनवाइट करूंगा NK गुप्ता सर को। हेलो सर। हेलो सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप 41 आवर्स में मैथ्स का पूरा रिवीजन करा रहे हो जेई का, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी सुपर प्लान। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज विष्णु सर कुछ फोड़ने वाले हैं, कुछ मचाने वाले हैं और कोई बहुत ही जबरदस्त चीज लेकर आए हैं, क्योंकि वाकई में सर 41 आवर्स में आप ऐसा कोई प्लान बताने वाला हो तो भाई बच्चों ये तो बहुत बड़ी चीज आने वाली है। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि किसी भी काम को करने के लिए और नहीं करने के लिए, तो नहीं करने के लिए जिंदगी में हजारों बहाने हैं। इस वजह से नहीं कर सकते, उस वजह से नहीं कर सकते, 100 बहाने, 1000 बहाने हैं। लेकिन किसी भी काम को करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उस काम को करो। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं होना चाहिए, टाल देंगे। हमारा जेईई मेन का एग्जाम आ चुका है, दिन कम बचे हैं। अरे भाई, आपके लिए दिन कम बचे हैं तो सबके लिए दिन कम बचे हैं। अगर हम पूरा दिन भर में से 3 घंटे इसी बात की माला जपते जाएंगे तो क्या हमारा कोर्स हो जाएगा? हमें लाइफ में प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं रहना है सर, हमें लाइफ में सॉल्यूशन सेंट्रिक रहना है। सॉल्यूशन क्या है? क्या ये पॉसिबल है कि हम अभी से बचे हुए टाइम में जेईई मेन को फोड़ दें? मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा कि क्लियर कर दें, मतलब 99% अबव की बात करें। क्या ऐसा संभव है सर? आपको क्या लगता है? बिल्कुल सर, बिल्कुल पॉसिबल है और बच्चों ने किया भी है। जैसे इस साल अपना ही जो रिजल्ट था, एक बच्चे ने जनवरी अटेम्प्ट में उसके शायद काफी 31 या 41 परसेंटाइल आए थे, और उसने अपना जो सितंबर वाला अटेम्प्ट था उसमें 99 परसेंटाइल लेकर आया। तो मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। एंड हम ये वीडियो इसी लेकर आए हैं ताकि आप प्रॉपर प्लानिंग करें अच्छे से। एंड यहां पर आपको पता चलेगा कि सिर्फ 41 आवर्स की प्रॉपर प्लानिंग अगर आपने कर ली, यहां पे जो हम लोग प्लान बता रहे उसको फॉलो कर लिया, तो बिल्कुल इजीली आप 99 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों सर? बिल्कुल पॉसिबल भी है सर, और ऐसा बच्चा पॉसिबल करके प्रूफ दे चुके हैं। जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, आप टेक्नोक्रेट हो, फ्यूचर IITians हो, आपको पता है बिना प्रूफ के कुछ काम चलता नहीं है, और ऐसा बच्चा प्रूव कर चुके हैं। हर बच्चा आप ही की नाव में सवार है। और देखो, एक पिक्चर आई थी, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जो रोने पीटने में रहेगा ना जिंदगी में, वो रोता पीटता ही रह जाएगा। और जो दिल वाले हैं, जो आज से इस 41 आवर्स पे अमल करना शुरू कर देंगे, अभी से शुरू कर देंगे, वो दुल्हनिया को ले जाएंगे, यानी कि जेईई को, IIT को ले जाएंगे। यही तो सर बात, मेन चीज यही है कि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बहुत बड़ा पहाड़ बना लेते हैं। बचपन में हमने कहानी पढ़ी थी कि भाई लकड़हारे की कहानी थी कि अगर किसी भी लकड़ी के बंडल को तोड़ना है तो पहली चीज ये है उसके टुकड़े टुकड़े करके छोटे छोटी को अलग कर दो, और फिर एक एक छोटी लकड़ी को तोड़ना शुरू कर दो। प्रॉपर ब्रेकअप करना, पूरा ब्रेकअप करना जरूरी है। प्रॉपर ब्रेकअप करो, फिर उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी अपने को प्लान करने हैं, तो वही चीज है। तो सर यहाँ पे कुछ अपन क्या क्या चीजें लेकर आए हैं, एक बार देख लें। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? ठीक है, वही जो प्लानिंग हम लोगों ने बात करी है उसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। स्टार्ट करें सर? यस सर। चलिए, चलो बच्चों, देखो पहला तो इसमें हम लोग क्या क्या चीजें आज डिस्कस करेंगे। एक कंप्लीट मैथ्स एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप से कौन कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, कितना परसेंट इजी क्वेश्चंस होते हैं, कितना मीडियम, इस टाइप की मैथमेटिक्स स्ट्रेटेजी, और 90+ मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं जेईई मेन के एग्जाम में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 41 आवर का जो हमारा प्लान है
कि 41 आवर का क्या प्लान है, क्या रीजन है यहाँ पे 41 आवर हमने क्यों बोला है, क्यों 41 आवर में आप 90+ मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, ये चीज हम लोग क्यों बोल रहे हैं, इसका हम लोग प्लानिंग आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। एंड फिर उसके बाद में एक बहुत ही सुंदर चीज जो सिर्फ और सिर्फ ई सरल फर्स्ट टाइम इंडिया बच्चों को दे रहा है, वो क्या है, माइंड मैप है सर। ये क्या चीज है सर, माइंड मैप, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने रिवीजन वीडियोस में भी काफी किया है और बहुत ही शानदार टेक्निक है सर माइंड मैप टेक्निक, जिसकी हेल्प से काफी फास्ट रिवीजन हो सकता है बच्चों का। सर माइंड मैप के साथ आपने लिखा है शॉर्ट नोट्स, मुझे लग रहा है आप शायद एक कदम और आगे बढ़ गए हैं और माइंड मैप्स के साथ आप मैथ्स के नोट्स भी देने वाले हैं और बहुत सारी चीजें। और बच्चों माइंड मैप्स के लिए आपको एक टिप दे दूं यार, माइंड मैप क्या है, माइंड मैप आप डाउनलोड करके प्रिंट भी कर सकते हो और आपके पास ई सरल ऐप पर तो होंगे ही। मैं तो कहता हूं कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों के माइंड मैप्स को रात को सोते टाइम कोई भी एक चैप्टर का माइंड मैप ले लो और नींद लाने के लिए, जैसे लोरी सुनते हैं अच्छी नींद आने के लिए, यार 5-7 मिनट में पूरा का पूरा माइंड मैप देख लो, यानी कि पूरा चैप्टर। सर मैं समझता हूं जैसे इंटीग्रेशन है, अब इंटीग्रेशन में इतने सारे फॉर्मूले हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोफाइल्स हैं। माइंड मैप नाम इसीलिए दिया गया है ताकि बच्चों के माइंड में इनका मैप बन जाए। बिल्कुल, आपकी जो दिमाग की तिजोरी है उसमें ये एक एक जगह प्रॉपर प्लेस पर फिट हो जाए। और यार कितना छोटा सा काम है, आप सोचिए कि माइंड मैप भी बना के आपको दिए हैं, तो माइंड में मैप हो गया, इसके अलावा नोट्स भी हैं जो आप रिवाइज कर सकते हो। और जो ये 41 आवर का जो क्या है सर, ये थोड़ा सा सस्पेंस हो रहा है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं आपसे जानने के लिए। हाँ सर। तो बच्चों माइंड मैप के बारे में आगे हम लोग और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, 41 आवर की स्ट्रेटेजी भी देखेंगे। पहले हम थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं कि किस टाइप का पेपर आता है, कहाँ से कितना वेटेज होता है, इसका थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो सर बच्चे क्या होता है कि सोचते हैं कि आपने को ज़्यादातर चीज़ें जो है डिफिकल्ट ही करना चाहिए। जेई मेन एग्जाम हो गया, जेई नाम आते ही बच्चे के माइंड में सर पहली चीज़ यही आती है कि नहीं डिफिकल्ट। लेकिन सर ऐसा होता नहीं है। आपका भी सर काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर देखो, पहली चीज़ है, मैं बिल्कुल लॉजिकल बात करूंगा कि जो जेई मेन का पेपर है वो अभी एनटीए एक एजेंसी है गवर्नमेंट की जो बनाती है, और मेनली इसमें जो डोमिनेंस है वो एनसीईआरटी का है। तो जो एनसीईआरटी का डोमिनेंस है तो पूरी ऑल इंडिया के बच्चे, रूरल बैकग्राउंड से लेकर अर्बन बैकग्राउंड के बच्चे भी इसमें एग्जाम को देते हैं। तो एनटी की पूरी पिक्चर ये होती है कि सर लेवल बिल्कुल एनसीईआरटी एंड थोड़ा सा अबोव हो। मेरे ख्याल से सर एनटीए का एक सोचना रहता होगा कि 10 लाख बच्चे अपीयर हो रहे हैं, तो हर बच्चा कोचिंग तो अफोर्ड कर नहीं सकता। अपन फिर भी काफ़ी अफोर्डेबल एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को, काफ़ी बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे शायद अफोर्ड कर नहीं पाते। तो उनके माइंड में ऐसा जरूर रहता है कि एक बच्चा अगर एनसीईआरटी पढ़ के भी जा रहा है तो भी वो जेई क्लियर कर पाए, अगर वो अच्छे से कॉन्सेप्चुअली सारी चीज कवर करके अगर जा रहा है तो मेरे ख्याल से ऐसा सोचना होता होगा सर। तो उसी के बेसिस पे शायद ये जो डाटा हम लोगों ने एनालिसिस किया है थोड़ा सा, उसका ये शायद प्रॉपर शो कर रहा है उस चीज को कि 48% इजी क्वेश्चंस आते हैं, 40% मीडियम एंड 12% टफ क्वेश्चन। सही है सर? सर ये आपने शायद, मैं समझता हूं कि 2020 का एनालिसिस लिया है, शायद जनवरी से रिफ्लेक्ट, क्योंकि मुझे याद आ रहा है उसमें लगभग यही परसेंटेज था। लेकिन सबसे अमेजिंग चीज ये है कि सर देखो 48% तो बिल्कुल इजी है। इजी का मतलब ये है कि बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल कॉन्सेप्ट फॉर्मूले बेस्ड, मतलब अगर आपने सारे प्रोफाइल पढ़ लिए और फॉर्मूले याद हैं तो आप अप्लाई करके पहुंच सकते हो। 40% मीडियम का जो मतलब है यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि इसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट का यूज हो सकता है, पर ये डिफिकल्ट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें बिल्कुल आपको चक्कर आ जाएंगे या आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सॉल्वेबल ही नहीं है। लेकिन यह है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया सीक्वेंस सीरीज का, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जोड़ दिया या पीएनसी में बाइनोमियल जोड़ दिया या पीएनसी और प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया, 2 टॉपिक 3 टॉपिक मिक्स कर दिए, लेकिन सर वो इतने डिफिकल्ट नहीं होते। नहीं सर, बेसिक चीजें होती है। तो अगर मान लो मैं कहूं कि बच्चे को, अगर देखो वैसे भी 3 सीढ़ी तो कोई चढ़ नहीं सकता, पहले एक सीढ़ी चढ़ेगा, फिर दूसरी चढ़ेगा, फिर तीसरी चढ़ेगा। तो एक एक स्टेप को अगर बच्चा चढ़ता जाएगा
और उसको अगर ये चीजें अपन ने प्रैक्टिस करा दी पहले, आपने रिवीजन वीडियो में पूरा सब कुछ समझा ही दिया है, तो वो बच्चा बिल्कुल आराम से कर पाएगा, आराम से क्रैक कर सकता है। तो सर 12% पे फोकस नहीं करना, ये बहुत छोटी चीज है, आपको इस पे फोकस करना, ये बड़ा बड़ा जो फिगर लिखा हुआ ना, इस चीज पे आपको फोकस करना। जस्ट थिंक यार 48% इजी, आपको पता है जेईई मेन का जो कट ऑफ जाता है वो कितना जाता है, शायद सर अराउंड 25 से 30% के बीच में। सर कुल मिला के बात यह है कि अगर अपन तो बड़ी बात भी कर रहे हैं कि अपन तो जब 90 प्लस की बात कर रहे हैं, 99 परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, तो ये जो मीडियम भी अपन ने लिखे ना, ये भी बहुत इतना पार्ट आपको वहां तक पहुंचा सकता है, वहां पहुंचा सकता है जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है। परसेंटाइल पे आप इसकी हेल्प से आराम से चले जाएंगे। हम तो 90 प्लस मार्क्स की बात करें, परसेंटाइल की तो बात ही नहीं करें। 90 प्लस अगर आपने मार्क्स ले आए तो 99 परसेंटाइल तो यूं आ जाएगा। तो सर ये 90 प्लस तो वैसे ही पहुंच रहा है, लगभग 88 हो रहा है, बस 2 मार्क्स उधर से भी ला सकते हो यार। सही है सर। कुल मिला के बात ये है सर कि स्ट्रेटेजी ये कहती है कि जेईई मेन की अगर अपन बात करें, जेईई एडवांस की बात नहीं कर रहे, जेईई मेन जो भी आपका होने वाला है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पूरी पिक्चर आपके सामने है। ये स्टेटिस्टिकल डेटा है, ये हमारा डेटा नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो इजी और मीडियम यानी कि लगभग सॉल्वेबल क्वेश्चन। तो यार अगर अपन ने 88% पे फोकस कर लिया तो कई बार हमारे साथ दिक्कत ये होती है कि हम उस पर ज्यादा फोकस कर जाते हैं जो हमें नहीं करना, और उस पर कम फोकस कर देते हैं जो हमें करना है। तो सर ये जो 41 आवर्स की जो आपने वीडियोस की जो बात कर रहे हैं रिवीजन करने की, तो अगर मान लीजिए हम जो जिन बच्चों के साथ रूबरू हैं आज, बच्चों ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बिल्कुल एंड तक वीडियोस देखिए, आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलने वाली है। तो देखो अगर आपने इजी पे फोकस कर लिया तो आपके लिए बड़ा केक, जब आप केक काटते हो, याद करो बर्थडे का, तो आप क्या करते हो, छोटी स्लाइस पे फोकस करते हो कि बड़े से बड़ा केक की प्रैक्टिस करते हैं, बड़ा उठाना है। तो यार अब आपकी वो अप्रोच कहां गई, बड़ा उठाओ। सबसे पहले 48 को सल्टा दो, फिर उसके बाद 40 की स्लाइस उठाओ, 3 ही तो स्लाइस है। यही होना चाहिए। बिल्कुल सर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया डिफिकल्टी एनालिसिस कि किस टाइप का एनालिसिस होता है, किस टाइप का नहीं होता। ठीक है, इजी मीडियम टफ कितना होता है, कितना नहीं होता। अच्छा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मजा आ रहा है तो फटाफट से एक बार लाइक ठोक देना सारे बच्चे। एंड इस तरह अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करो यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? फटाफट से सारे बच्चे, यहां पर जो लाल बटन आपको दिखाई दे रहा है, फटाफट से दबाओ, ठोक दो उसको और सब्सक्राइब करो अभी के अभी। एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए नेक्स्ट जो यहां पर है हमारे सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार। हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड से कुछ भी पढ़ते रहते हैं, ये पढ़ लेते हैं, वो पढ़ लेते हैं, लेकिन ऐसा करने की हमारे को जरूरत नहीं है। इसीलिए तो हम लोग प्लानिंग करके आप लोगों के सामने लेकर आए। सर ये देखिए, अगर हम लोग सीक्वेंस सीरीज का वेटेज देखें तो सीक्वेंस सीरीज का काफी अच्छा वेटेज होता है सर। सीक्वेंस सीरीज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बाइनोमियल थ्योरम, ये 2 चैप्टर तो बहुत छोटे चैप्टर माने जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर। बच्चे अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, एग्जाम में जा रहे हैं, तो ये टॉपिक, ये चैप्टर तो आपको छोड़ के जाना ही नहीं है। ये टॉपिक बिल्कुल भी आपको छोड़ के जाना नहीं है। सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया, इनको तो अच्छे से पढ़ के जाना ही है। दोनों छोटे चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी अच्छा वेटेज दे रहा है ये सर। लास्ट के 6 टेस्ट का एनालिसिस है लगभग, तो लास्ट के 6 टेस्ट में 12 क्वेश्चन, यानी ऑन एन एवरेज हर पेपर में 2 क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज के आ रहे हैं सर। एक पेपर में आउट ऑफ 25 2 क्वेश्चंस का मतलब हो गया लगभग आपका 10% के अराउंड। बिल्कुल सर। सर मैं तो कहता हूं कि ये जो बड़े हाथी हैं, यहां तक तो मान लो ये तो आपको अच्छी तरह से करनी है, लेकिन मैं तो कहूंगा सर कई बार इजी क्वेश्चन ऐसे चैप्टर से भी आ जाता है जिसको बच्चे बहुत डिफिकल्ट मानते होंगे। जैसे मान लो कोई बच्चा कहता कि आईटीएफ मुझसे नहीं हो रहा या वो मेरे से नहीं हो रहा। अरे कई बार चैप्टर तो डिफिकल्ट होता है, लेकिन सर उसका क्वेश्चन इतना इजी आता है, इतना हलवा, इतना लल्लू क्वेश्चन आ जाता है कि बच्चा आराम से कर सकता है। और यार जब 41 आवर्स के वीडियोस, रिवीजन वीडियोस आपके पास हैं, तो आप कोई भी चैप्टर छोड़ते क्यों हो? देखो दोनों चीज में फर्क है। जैसा सर कह रहे हैं, ये तो वो चैप्टर हमने आपको खजाना सामने ला दिया, एनालिसिस सामने ला दिया, एनालिसिस हो गया सारे चैप्टर्स का। अब यार एक बात बताओ सर, यहाँ पे ये पॉइंट छोटा सा चैप्टर है, हाँ, होता क्या है इसमें सर? डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और यहां से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं,
यानी अगर हम लोग बात करें टोटल 6 पेपर है, यानी 2 पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आ ही रहा है, तो इस चैप्टर को क्यों छोड़ के जाना यार? ये चैप्टर पढ़ने में हमारे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और एज इट इज ए 10th क्लास का चैप्टर है, तो हमारे को छोड़ना कुछ भी नहीं। पहली चीज हमारे को ध्यान रखना है, हो सकता है कि यार बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत लल्लू क्वेश्चन यहां से आ जाए, आपके लिए ये मैटर नहीं करता कि टोटल 12 क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं। आपके लिए मैटर क्या करेगा, एक क्वेश्चन जो काफी इजी इस चैप्टर से आ गया, आपके पेपर में अगर आ गया, तो उसको छोड़ के अगर आओगे तो आपको काफी दुख होगा यार, ठीक है? इजी क्वेश्चन का अगर छोड़ के, तो वो चीज हमारे को नहीं करना है, हमारे को पूरा पढ़ना है, ठीक है? सारे चैप्टर्स हमारे को कवर करने हैं, कम से कम बेसिक लेवल तो अपने को सारे चैप्टर्स कवर करने ही करने हैं। सर जब पॉसिबल है, आपने रास्ता बता ही दिया है कि सारे चैप्टर हम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करें? मेरा पॉइंट ये है, तो कमिट करो अपने आप से और शुरू कर दो भाई, हमें हर चैप्टर को एक बार तो रिवाइज करना ही है, क्योंकि एक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि आपके टाइम पर मान लीजिए 6 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, 8 शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, आपके पेपर में क्या आएगा आपको नहीं पता। ये जो हमने दिया है ये स्टैटिस्टिकल डेटा है, लेकिन आपको हर चैप्टर करना है। हमने तो ये चैप्टर इसलिए बताए हैं ताकि आप कम से कम जिन चैप्टर में हमने मार्किंग किए उनको तो सॉलिड तरीके से करके जाएं। यस सर। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई। अपने तो एक पेपर काम का है ना, अपन कौन सा पेपर दे रहे हैं वो हमारा पेपर है, हमारे को टोटल कितने पेपर आ रहे हैं, कितने पेपर नहीं यार, उनसे हमारे को क्या लेना देना, ठीक है? तो इस चीज का हमारे को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, इसमें क्या चीज है, नेक्स्ट क्या खजाना छुपा हुआ है? हाँ, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि यहां पे सर ये जो चैप्टर थे, ये वाले चैप्टर्स, तो इनको छोड़ के जाना नहीं है, क्योंकि हमारे को सबसे मेन चीज ध्यान रखना है, डोंट लूज इजी मार्क्स। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको एग्जाम में मिलेंगे जो मतलब देखते ही आप आंसर कर दोगे, आपने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ के गए हो तो उनका आंसर कर पाओगे। तो इस टाइप के मार्क्स जो होते हैं एक तरीके से बोनस मार्क्स है, वो हमारे को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये बहुत जरूरी है यार। सचिन तेंदुलकर खेलने जाता है, मान लो कि बहुत खतरनाक बॉलर उसके सामने खड़ा हुआ, वो क्या करता है, आपने देखा होगा कई बार टेस्ट मैच में क्या होता है, पहली बॉल टुक, फिर दूसरी बॉल टुक, फिर तीसरी बॉल टुक, फिर फोर्थ बॉल टुक। ऐसा थोड़ी ना होता कि यार सचिन तेंदुलकर को खेलना नहीं आता, जैसे ही उसको ढीली बॉल मिलेगी, इजी बॉल मिलेगी, वो टपाक से छक्का। तो वो स्ट्रेटेजी हमारे को एग्जाम में अपनानी, क्यों सर? बिल्कुल सर, यही होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग इस चीज के महारथी नहीं हो, फर्क ये कि जेई का नाम आते से पता नहीं क्यों तुम्हारी सांस ऊपर नीचे हो जाती है। यार तुम बोर्ड में 10th बोर्ड का आपने एग्जाम दिया होगा या और भी स्कूल के एग्जाम दिए, आपने हमेशा सबसे पहले वो क्वेश्चन किए हैं जो आपको इजी लगते हैं। यार आप पेपर हमेशा 2 राउंड में करते आए हो कि नहीं आए हो, और हमेशा इजी क्वेश्चन। यार देखो ये तो वही बात है कि जो आपके प्लेट में आ गया पहले उसको तो खा लो, अपन को वहां कोई कुश्ती थोड़ी लड़नी है कि डिफिकल्ट क्वेश्चन से। तो ये जो सर ने मंत्र दिया है कि डोंट लूज इजी मार्क्स, ये तो भाई सबसे बड़ा मंत्र है कि इजी मार्क्स तो हमें छोड़ने नहीं है। आप सोचो ना यार, इजी मार्क्स का मतलब इजी मीडियम ट्रेंड 88% अगर आप पहुंच गए तो बचा कितना सा सर, फिर तो आप एवरेज तक पहुंच गए। और उसके अलावा मेरी एक और स्ट्रेटेजी मैं बना के रखता हूं, जनरल मेरी है, मैं बच्चों के साथ में शेयर भी करता हूं ज्यादातर इस चीज को, कि आप जो है पूरा पेपर जिसमें 25 क्वेश्चंस है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो, इजी, मीडियम, टफ। अब सर हम डिवाइड कैसे करेंगे? हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि सर डिवाइड कैसे करें इस चीज को, किस तरीके से हमारे को कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन इजी है, कौन सा क्वेश्चन मीडियम है, कौन सा क्वेश्चन टफ है। तो जनरली मैं बच्चों को एक चीज सजेस्ट करता हूं कि आप पेपर में अगर बैठ रहे हो या इसको आप नॉर्मल अभी होमवर्क करते हो सर, उसमें भी ये स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं बच्चे कि जैसे हमने थ्योरी पढ़ ली सर, हमारे सामने 10 क्वेश्चन अगर है, 10 क्वेश्चन में अपने को 3-4 क्वेश्चन तो सर ऐसे होते हैं कि थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, तो उनका तो देखते ही अपने माइंड में क्लिक हो जाता है, पूरा पिक्चर आ जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से होगा। और एग्जाम में भी वैसे ही होता है। उसके अलावा मीडियम में किस क्वेश्चन को बोलता हूं कि हमारे को समझ में आ रहा है इसमें ये चीज है, लेकिन कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा फंस सकते हैं, हमारे को लग रहा है मतलब थोड़ी सी दिल में हलचल है। और इस टाइप के क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो आपको 40% क्वेश्चन तो ऐसे दिख ही जाएंगे और 40 to 45% क्वेश्चन ऐसे भी आपको दिख जाएंगे किसी भी एग्जाम में जाओ, ठीक है? तो अगर जेईई मेन के एग्जाम में भी आप बैठ रहे हो, जैसे हम लोगों ने स्ट्रेटेजी भी दिखाई, तो वहां पे 48% क्वेश्चन इसी टाइप के थे, मैंने तो फिर भी कम बताया 40%। 48% क्वेश्चन इस टाइप के हैं, 40% क्वेश्चन इस टाइप के हैं, ये तो फिर भी मैंने डाटा थोड़ा सा कम बता रहा हूं। अगर वर्स्ट भी सीन है तो भी ये डाटा तो कहीं नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, इजी, मीडियम, टफ 3 कैटेगरी में फटाफट से 25 क्वेश्चंस को डिवाइड करो, और सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए जो इजी
जैसी चीजें दिख रही है ना, उसको पिक करो, उसको सॉल्व करो, फिर मीडियम क्वेश्चंस, और फिर लास्ट में काम करना है टफ पे यार। टाइम अगर बच रहा तो करो, अदरवाइज जो इजी बच्चे उन पे सॉल्व करो। बिल्कुल सर इसको बोलते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। जब हम पेड़ पे से फल तोड़ते हैं तो सबसे पहले उन फलों को तोड़ते हैं जो सबसे नीचे लटक रहते हैं, तो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। अरे भाई देखो, अगर मान लो आप जेई मेन का एग्जाम दे रहे हो सर, बड़ा ताजुब होता है, कई बच्चे 20% 30% ही ले आते हैं, 40% ही ले आते हैं, और यार 40% तो बिल्कुल हलवा है, उनको कर लोगे सर 3 घंटे के पेपर में, 1.5 घंटे 1 घंटे में ये सारे इक्वेशन सलट जाते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। मेरा एक सूचना है सर, काफी सारे बच्चे जैसे एग्जाम देते हैं, एग्जाम के बाद में बहुत सारे बच्चों से बात भी होती है कि सर हमारा जो है, हम पढ़ते भी है, हमारे को सब समझ में भी आता है, हमारी शीट भी सॉल्व हो जाती है हमारे, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आते। लेकिन सर उसका रीजन यही है शायद, क्योंकि अगर आपको बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे जो मेहनती बच्चे भी होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होने का कारण है उनको पेपर देना नहीं आता, या वो ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाते। पहले इजी क्वेश्चन, अरे यार एक सिंपल सी बात बताओ, हमारे पास में अगर 10% टफ क्वेश्चन है, 10% टफ क्वेश्चन है, या 15, इसको मैं बोल देता हूं 15% टफ क्वेश्चन को करने में अगर आपने 30 मिनट निकाल दिए, 50 यानी आपने 15 मार्क्स के लिए 30 अपना हाफ टाइम दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? पहले इस पे फोकस करो ना। ये जो 85% to 90% वाला पार्ट है, पहले इस पे फोकस करो। इसमें आपको देना चाहिए लगभग जो है आपका 80% टाइम यहां पर जाना चाहिए। अगर यहां पे टाइम बचा तो फिर इस पे आओ। तो पहले इन इजी एंड मीडियम चीजों को फोकस करके फिर आपको टफ पे एंटर होना है। सर और मैथ्स में तो मैं आपको बता दूं, इतना टाइम मुझे हो गया और आप भी इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, मैथ्स में अगर बच्चों ने चीज पकड़ ली कि मैथ्स का एक ही गुरु मंत्र है, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए। मतलब एक फॉर्मूला भी आप कभी भी जिंदगी में भूल जाओ तो 50 बार लिखो। सर आप भी क्लास लेते थे, मैं भी क्लास लेता था, अपनी क्लास में नियम था एक भी बार फॉर्मूला भूल जाओ तो 50 बार लिख लो। फॉर्मूला भूलना मैथ्स में क्राइम है, क्योंकि यार मैथ्स में है ही फॉर्मूले। और उसके बाद नंबर 2 चीज जो देखो, वो देखो प्रोफाइल कितने हैं, कि कितने तरह के प्रोफाइल, जैसे इंटीग्रेशन की बात करें तो कितने तरीके से इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। मुश्किल से 8-10 तरह के स्टैंडर्ड प्रोफाइल्स मिलते हैं। और जेई मेन में तो 100% सर मैं गारंटी ले लूं, उन्हीं प्रोफाइल में से एक आध क्वेश्चन आएगा। बल्कि सर अगर आप 10 साल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको ताजुब होगा कि उनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब जो नंबर्स हैं, इवन वो भी सेम के सेम आ जाते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में बात करें तो भी चेंज नहीं होता कई बार। जेई मेन के क्वेश्चंस का तो मैं आपको बता दूं कि डेटा भी चेंज नहीं होता। जेई एडवांस के, जेई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एज इट इज उठ के पूछे हुए, आप देख लो। एनालिसिस के अलावा आप पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा के देखोगे तो आपको ये चीज पूरा क्लियर हो भी जाएगी। सर डेफिनेट इंटीग्रल में किंग्स प्रॉपर्टी, क्वींस प्रॉपर्टी पे भर भर के सवाल आते हैं, एडवांस हो कुछ भी हो। अब बच्चे ने एक प्रॉपर्टी पे भी अगर बहुत भयंकर काम वो कर लिया तो आएगा ही आएगा। आप एरिया अंडर दी कर्व में चले जाओगे, स्टैंडर्ड प्रोफाइल है सर, पैराबोला है, स्ट्रेट लाइन का इंटरसेक्शन है, सर्कल का है, घुमा फिरा के सब लोग वो का वही पूछ रहे हैं। तो कुल मिला के बात ये है, इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लो। मैथ्स में तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, सर गारंटी ले रहे हैं कि ये 41 आवर्स की जो वीडियोस की जो सर बात करें आपके सामने जो लाने वाले हैं, और ये सर की टेक्निक है, मैथ्स की टेक्निक है, यूनिवर्सल सक्सेस टेक्निक है, ईएमटी वाली। अरे भाई ईएमटी का मतलब आपको पता है, जैसे ट्रेडमिल टेस्ट नहीं होता कि आपका हार्ट कैसे काम कर रहा है, वैसे ही मैं इसको ईएमटी बोलूंगा कि ईएमटी टेस्ट पर आप पास हो जाओ। बस आपको ये पता करना है कि कौन सा इजी है, कौन सा मीडियम और कौन सा टफ है। ओके, तो चलो कमिट करते हैं यहां से कि कुछ भी हो जाए इजी को तो दबोच के रहेंगे, हाथ से नहीं जाने देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब हम लोग बात करते हैं हमारा सुपर प्लान, जो 41 आवर का हमारा प्लान है, क्या चीज है वो, उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए तो गाइस, अभी बिल्कुल लेट नहीं हुआ है, ऐसा बिल्कुल आप लोगों को नहीं सोचना है कि हम लोग तो लेट हो चुके हैं, अब तो हमारे पास में टाइम ही नहीं है सर। अब सर बच्चों के माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है कि सर इस साल तो पूरा टाइम हमारा वेस्ट हो गया, कोरोना के चक्कर में हमारी क्लासेस नहीं हुई, हमारी पढ़ाई नहीं हुई। तो गाइस ये बिल्कुल लेट नहीं हुआ यार, अभी तो ये समझ लो कि आपने अभी भी अगर पूरा फॉलो कर लिया, जो आज हम लोग चीजें बता रहे हैं इनको अगर पूरा फॉलो कर लिया, 4 के आओगे आप लोग, गारंटीड है 4 के आओगे। और मैं नहीं करा, ये सर का काफी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस कर रहा है। सर बच्चों के एक ही वर्ड होता है, इतने ही दिन बाकी हैं। मैं कहता हूं ही हटा दो, इतने दिन बाकी हैं, बस सोच बदल दो। अरे यार आवर्स में कैलकुलेट करो, और आप अकेले थोड़ी ना, सबके लिए सेम चीज है, सेम एग्जाम देना है, सेम नाव पे सवार है। तो बस
अब आपको क्या करना है ये सर आगे आपको बताएंगे। हाँ तो गाइस ये एक तो मैंने बोल दिया है कि अभी लेट नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ नहीं, अभी आप प्रॉपर प्लानिंग बनाइए, डोंट लीव कंप्लीट टॉपिक। दूसरी चीज है कंप्लीट टॉपिक आपको कोई भी नहीं छोड़ना, जैसे ही हम लोगों ने बात करी है पहले भी एनालिसिस के थ्रू कि हो सकता है इजी क्वेश्चन जो आप चैप्टर छोड़ के जा रहे हो वहां से आ जाए, तो आपको कोई भी चैप्टर कंप्लीट नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट बेसिक लेवल फॉर्मूले 41 आवर का जो हमारा प्लान है, जो हम लोग रिवीजन वीडियोस डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ में, तो वो तो एटलीस्ट आप देख के जा ही सकते हो। डेली का डेली आप प्रॉपर टाइम अलॉट कर दो कि मेरे को इस चैप्टर के लिए इतना टाइम यहाँ पे पढ़ना है, इस तरीके से करना है, वो सारी चीजें प्रॉपर टाइम मैनेज करके आज से ही स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं हमारा जो 41 आवर का प्लान है, किस तरीके से आप लोग उसको देखेंगे। तो अब सर सीक्रेट आप आउट कर ही दो, बिल्कुल सामने ले ही आओ, और बहुत ही मैनेजेबल चीज है, और देखिए कैसे। जस्ट वेट। हाँ तो गाइस, तो दिख गया आपको कुछ, यहां पर क्या है, ई सरल ऐप का लिंक है, ई सरल का जो अपना वेब पेज है उसका लिंक है। तो आपको करना क्या है, ई सरल गूगल पे सर्च करना है, वहां पे आपको हम लोग लिंक भी आप लोगों को दे देंगे, ऐप भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, पूरा प्रोसीजर हम लोग आपको समझाने वाले हैं क्या क्या चीजें हैं। तो देखो सर, ये अपना ई सरल का वेब पेज हो गया, तो यहां पे बच्चे को कंटिन्यू वाले पेज पे क्लिक करना है, तो आप सीधे जो है इस टाइप से पहुंच जाओगे रिवीजन वीडियोस में, जहां पे आपको फिजिक्स की रिवीजन सीरीज, कंप्लीट फिजिक्स की रिवीजन सीरीज दिख जाएगी, केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज दिख जाएगी, और हम लोग बात कर रहे हैं ये हमारी मैथमेटिक्स की रिवीजन सीरीज। तो 41 आवर का मतलब था कि हमारे जो मैथमेटिक्स के रिवीजन वीडियोस है, ये देखिए सर, लॉगरिथम, ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, सारे चैप्टर्स के हम लोगों ने रिवीजन वीडियोस बनाए हैं। आपको जिस भी चैप्टर का रिवीजन वीडियो देखना हो, जस्ट आपको क्लिक करना है कि आपको कौन सा वीडियो देखना है। जैसे आपको 3D का वीडियो देखना है, 3D का वीडियो जैसे ही आप देखेंगे यहां पे स्टार्ट हो जाएगा ये रिवीजन वीडियो। बस काफी कॉम्पैक्ट टाइम में ये करवाया गया है, काफी कॉम्पैक्ट टाइम में कंप्लीट थ्योरी का एनालिसिस, कुछ क्वेश्चंस भी यहां पर करवाए गए हैं। आपको अगर देखना है, ये देखिए, आपको मान लीजिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का देखना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आपको वीडियो दिख जाएगा। कंप्लीट रिवीजन वीडियोस, कंप्लीट रिवीजन वीडियोस, ये देखिए, इसमें काफी अच्छी अच्छी चीजें भी आपको दिखेगी, एग्जाम्पल के साथ में थ्योरी भी करवाई गई है। मतलब आपका अगर बेसिक कंप्लीट और रिवीजन वीडियोस आप देख के जाते हैं ना, इजी और मीडियम लेवल वाले जो क्वेश्चंस है वो आप इजीली टारगेट कर लेंगे, यूं टारगेट कर लेंगे। क्यों सर? सर आपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी दिए हैं, और हाँ तो सर ये देखो, आपने IETF में शायद पूरे ग्राफ्स भी बच्चों को बताए, पूरी ग्राफिक्स से समझाया है, तो ये पूरा का पूरा बच्चों को बहुत जल्दी हो जाएगा। तो ये सारे रिवीजन वीडियोस सर, क्या आपने सारे मैथ्स के सारे चैप्टर्स कवर किए हैं सर इसमें? बिल्कुल सर, सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पर कवर किए गए, और एक भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर छूटा नहीं है। और उसके अलावा बिल्कुल शानदार तरीके से आपको समझ में भी आएगा, एक भी कंसेप्ट छूटा नहीं है। उसके अलावा हर कंसेप्ट पे एक एक दो क्वेश्चंस भी सर करवाए गए हैं, ताकि बच्चों को आइडिया लगे कि इस कंसेप्ट के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मतलब हर कंसेप्ट पे जो मेन क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो बन सकते हैं अच्छे क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चन सर यहाँ पर कवर किए गए हैं। बिल्कुल सर। और ये 41 आवर्स का है। सारे वीडियोस अगर आप मैथमेटिक्स के देखोगे, सारे वीडियोस आपको दिखेंगे यहाँ पे। सारे वीडियोस जो है वो टोटल कितने हैं, 41 आवर्स के। उसके अलावा सर यहाँ पे हम लोग ई सरल के नोट्स भी बनाए बच्चों के लिए, और बहुत प्यारे नोट्स है। अगर बच्चे देखेंगे तो उनको मजा आ जाएगा सर। अगर कई बच्चों ने जैसे नोट्स नहीं बनाते किसी वजह से, तो उन बच्चों के लिए नोट्स भी यहाँ पर आप लोगों को मैथमेटिक्स के मिल जाएंगे। सारे चैप्टर के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे सर ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का नोट्स है, 14 पेज का कंप्लीट कॉम्पैक्ट नोट्स है। आपको सारी कंप्लीट डिटेल्स वीडियो लेक्चर के साथ साथ यहाँ पे नोट्स में भी मिल जाएगी। मतलब सर वो सारे एग्जांपल्स आपने लगभग जो अपन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाते हैं वो सब यहाँ पे ले लिए हैं आपने। और अगर मैं देखूं, अरे वाह सर, ये आपने पूरे कॉमन एग्जांपल तो सिनेमा हॉल वाले और ये सारे चीजें सब लेके और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से समझाते हो। अच्छा, तो इसका मतलब हमने सारे के सारे ये जो बेसिक चीजें हैं, नोटेशन फैक्टोरियल, मतलब मुझे तो सर फील आ रही है कि अगर आप मुझे रिवीजन वीडियो भी दे रहे हो और ये नोट्स भी दे रहे हो, तो ये तो सर आपने मेरे हाथ में सब कुछ दे दिया। बिल्कुल सर, तो बहुत गजब का टूल ये आपने बच्चों के लिए बनाया है सर, और बहुत मेहनत लगी होगी सर इस चीज में। तो एक एक चीज में
शानदार है सर बच्चों के लिए। अगर ये पूरा का पूरा अडॉप्ट कर लेते हैं बच्चे, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आपने नॉर्मल एनसीईआरटी भी करी है तो भी अगर आपने ये चीजें फॉलो कर ली तो आपको कोई नहीं रोकने वाला है, और किसी की औकात नहीं है रोकने की कि आपको जेईई में पहुंचने से रोक ले। तो बस सर, अब नोट्स के अलावा सर, अब आपने बात की, आपने रिवीजन वीडियो भी 41 आवर्स के दे दिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रुकी हुई है अभी। अच्छा, तो बहुत सस्पेंस है सर, मुझे अब बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है दोबारा से, तो बताओ सर क्या लाने वाले हो। और वो है माइंड मैप्स, जिसकी हम लोग पहले बात कर रहे थे स्टार्टिंग में। अगर आपको पता हो तो माइंड मैप्स की हम लोग बात कर रहे थे। तो माइंड मैप्स बच्चों, ये सारी चीजें आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अच्छा, माइंड मैप्स आपको यहां से दिख जाएंगे, वहीं पे नीचे की तरफ माइंड मैप्स आपको दिख जाएंगे, जैसे कंपाउंड एंगल के माइंड मैप्स है। ये जैसे ये आ गया कंपाउंड एंगल का माइंड मैप्स। अगर आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के चाहिए तो ये माइंड मैप्स है सर। ये लाइन से पूरे माइंड मैप्स बच्चे को बस कुछ भी नहीं करना है, डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, कलर प्रिंट आउट लीजिए शानदार, एक फाइल मेंटेन कीजिए जिसमें आप डेली के डेली इनको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। सारे कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपको नोट्स मिल गए, ये मान लीजिए सारी प्रॉपर्टी, सारे फॉर्मूले। बहुत ही बढ़िया सर। कितने पेज में आ रहा है सर? ओनली 4 पेज का है, 4 पेज में पूरा का पूरा चैप्टर। बिल्कुल सर, बिल्कुल हर चीज है सर इसमें। मेथड्स भी आपको मिल जाएगी बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है यार, कि हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, बच्चों का जनरली क्वेश्चन होता है कि सर हमारे एग्जाम के सर 15 दिन बचे हैं, अब हमारे को क्या पढ़ना चाहिए। सर अगर हम लोग नोट्स भी एक बार गो थ्रू करते हैं तो उसमें भी काफी टाइम लग जाता है। तो बच्चों उस टाइम पे पढ़ाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे शानदार चीज है दुनिया की, ये माइंड मैप्स। अगर आपने माइंड मैप्स देखे तो बस आपको सारा चैप्टर ऐसे ही रिवाइज हो जाएगा, हर प्रॉपर्टी, हर फॉर्मूला, हर कंसेप्ट, सिर्फ 4 पेज में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की सारी चीजें। सर यहां से बिल्कुल रिट्रीव होके आ जाएगा एग्जाम में, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो फोटोजेनिक मेमोरी की तरह काम करेगा ये चीज तो बिल्कुल। और सर ये डिजाइन भी इस तरीके से, इतने शानदार तरीके से किया गया है। हमारी पूरी ई-सरल की टीम ने काफी मेहनत की है सर इस पे, इस तरीके से डिजाइन किया है कि सर इसका प्रिंट आउट लेके बच्चा अगर देखेगा ना तो उसको अपने आप ही चीजें मेमोराइज होने लग जाएगी। इतना शानदार, बहुत शानदार तरीके से करा सर। तो माइंड मैप्स भी सर हो गए, नोट्स भी हो गए। ये देखिए आप हर चैप्टर का आपको माइंड मैप मिल जाएगा, और यहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड पे बस आपको दबाना है, डाउनलोड हो जाएगा, इसका प्रिंट आउट भी आप लोग ले सकते हैं। बहुत गजब चीज, बहुत गजब। और सर ये सारी चीजें जो हम लोग पूरी स्ट्रेटेजी बता रहे हैं, नोट्स बता रहे हैं, माइंड मैप्स बता रहे हैं, ई-सरल इस चीज के लिए बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं ले रहा। दीज ऑल थिंग्स आर कंप्लीटली फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब रिवीजन वीडियो, माइंड मैप्स, नोट्स, जो कुछ भी बच्चे को चाहिए बस अब तो करने वाला चाहिए। 41 आवर्स, सारांश सर ने फिजिक्स में 45 आवर्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि ये तो मेरे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम अवेलेबल है। अगर मैंने एक बार बेसिक चीज पढ़ी हुई है तो इसका मतलब अब तो बिल्कुल अपन फोड़ सकते हैं। तो बस सर अब तो मुझे ऐसा लग रहा है जोश आ गया, आपने जोश दिला दिया है और अब हमें तैयार हो जाना चाहिए। बस बच्चों मचा के आना है, बस पूरी ई-सरल टीम आप लोगों के साथ में है। चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम ये सब चीजें एक्सेस कैसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको पहले दिया था, कुछ आइडिया मैं आप लोगों को और देता हूं। चलिए तो आप लोगों को कैसे मिलेगी ये सब चीजें, इसका अब हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जेईई रिवीजन फ्री कोर्स, जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बोला था कि कंप्लीटली फ्री है, कोई पैसा इसका आपको नहीं लगेगा। जेईई रिवीजन वीडियो, माइंड मैप्स, नोट्स, नीचे आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा अगर आप वेब खोलना चाहते हैं। अदरवाइज मैं तो सर सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड अगर आप करेंगे तो आपको मोबाइल पे सब कुछ मिल जाएगा। जनरली ये सारी चीजें यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, ये सारी चीजें यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगी। लेकिन सर यूट्यूब पर क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। मान लीजिए कि मैं इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का नोट्स पढ़ने जा रहा हूं और बगल में आ गया किसी अच्छे से वीडियो का सर लिंक, तो बच्चा पहले वीडियो देखने लग जाएगा और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन भूल जाएगा। सर ऐसा होता है सर, सबके साथ में होता है सर। वैसे भी एग्जाम की प्रिपरेशन इज माई पर्सनलाइज्ड एफर्ट। मतलब मैं इसको पब्लिक क्यों बनाना चाहता हूँ, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्यों जाना। अगर ये चीज बिल्कुल पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट में अवेलेबल है सर, मैं तो प्रीफर क्या कहूँगा, रिकमेंड करूंगा मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको ई-सरल ऐप डाउनलोड करना चाहिए और वहीं से आप सब कुछ करो। यार देखो, आप मान लीजिए कि 40 मिनट में एक टॉपिक रिवाइज करना चाहते हो, अब बीच बीच में कोई ना कोई
डिस्ट्रैक्शन आ गया तो आपका फ्लो बिगड़ जाएगा, माइंड में देख रहे हो कुछ और आ गया। नहीं, आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में कीजिए और ऐप में आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। तो सर ये तो बिल्कुल गजब का एक्सपीरियंस है। अब आप मुझे भी बताओ कि फाइनली करना कैसे है। सर हमारे को करना कुछ नहीं है, सिर्फ ई सरल गूगल मैप पे उस पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे, और ई सरल ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे ही आप ई सरल ऐप ओपन करेंगे आपको इस टाइप का पूरा पिक्चर दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सारी चीजें दिखाई देगी, गाइडेड टूर, 9th का कोर्स, कंप्लीट 10th का कोर्स, ये सारी कोर्सेज अवेलेबल है। हम लोगों ने काफी मेहनत से 9th का कंप्लीट कोर्स आपको मिलेगा, 10th का मिलेगा, जेई एडवांस अगर आप मेन और एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी कंप्लीट कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा, नीट का भी कंप्लीट कोर्स, 11th 12th ड्रॉप पर हर टाइप के कोर्सेज आप लोगों को यहां पर अवेलेबल होंगे। तो आपको करना क्या है, आपका तो अगर रिवीजन सीरीज वाला प्लान है तो आपको ये गिफ्ट वाउचर का सर यहाँ पे साइन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है बच्चे को। ये हम लोग एक तरीके से ई सरल की तरफ से पूरे इंडिया को गिफ्ट है सर। तो गिफ्ट वाउचर पे आपको जाना है एंड यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपसे कोड पूछेगा। तो कोड में आपको लिखना है जेईई रिवीजन, जेई रिवीजन, और इसमें कोई भी आपको गैप नहीं है, यहाँ पे कंप्लीट कंटिन्यू है, गैप नहीं है, और यहाँ पे बस अप्लाई पे आपको बटन दबा देना है। तो जेई रिवीजन आप कोड अप्लाई कीजिए और अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सारा कंप्लीट एक्सेस इसका मिल जाएगा। और ये लिंक भी दिया गया है अगर आप वेब पे ओपन करना चाह रहे हैं बिना ऐप डाउनलोड किए, अदरवाइज मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप ऐप डाउनलोड कीजिए और इस तरीके से इसको पूरा एक्सेस कीजिए, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। फिर भी अगर आप ऐप डाउनलोड कर वेब पे जाना सर्च करना चाह रहे हैं तो ये लिंक आपको दिया गया है, इसके थ्रू आप लोग जा सकते हैं। एक फायदा मुझे दिख रहा है कि eSaral.com/revision लगभग वैसे ही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए मुझे लैपटॉप पे भी देखना है, स्मार्ट टीवी पे भी देखना है, कहीं भी कुछ करना है तो सब कुछ मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन देखो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, पर्सनलाइज्ड एनवायरनमेंट हमेशा रिकमेंडेड होगा। तो बस फिर आपको ऐप तुरंत डाउनलोड कर लेना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूं आज क्यों अभी इसी वक्त अपना रिवीजन शुरू करो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा यार, ठीक है। अगर आपको मजा आया हो और कुछ भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक्स्ट्रा चाहिए तो बिल्कुल आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि सर इस चीज का भी हमारे को कुछ पॉइंट बताइए। कुछ भी आपको अगर जरूरत हो तो हमारे को बिल्कुल आप बोलिए। और विश यू ऑल द बेस्ट सारे बच्चों को हम लोगों की तरफ से, जेई सरल की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर जेई। आग लगा के आना है सर। आपने जो बताया है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये चीज जो लोग मानते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दिया है, और वाकई में 41 आवर्स में पूरी जेई की मैथ्स। सर जो आपने कॉन्सेप्ट लिए, रिवीजन वीडियो बनाए, वो तो एडवांस लेवल तक को क्लियर करने के लिए सर, वो आपने कर लिया। तो मैं तो मानता ही नहीं कि एक भी सवाल ऐसा आएगा जो इससे बाहर आ सकता है। इससे बाहर जाएगा ही नहीं सर, कोई कांसेप्ट बाहर नहीं जाएगा। तो बस अब बस इधर उधर हो सकता है। बस अब तो सर देर किस बात की, अब तो टाइम आ गया है। और अब मैंने आपको पहले ही कह दिया कि दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे, और अब आपकी दुल्हनियां तैयार है जेई वाली। और बस अब तो बस राइड करिए, घोड़े पे सवार हो जाइए और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। eSaral की ऐप डाउनलोड कीजिए और रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। बच्चों आपकी तैयारी पहले से ही कुछ तो होगी यार, ऐसा मान के मत चलो। तो बस अब टाइम आ गया है, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। और पॉसिबल ही नहीं है, मैं छोटी बात नहीं कर रहा हूं, ये बहुत स्प्लेंडेड वे में पॉसिबल है। आप जेई मेन को फोड़ सकते हो, आप फोड़ोगे, और हमारी शुभकामनाएं बिल्कुल फोड़ दीजिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस। एंड eSaral है तो सब सरल है यार, टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल फोड़ के आना है, फोड़ के आएंगे। और पार्टी देना हो तो दे देना यार। चलो तो बनती है एडवांस में नहीं, लेकिन जेई मेन के बाद। चलो बाय बाय, टेक केयर।